मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ता मसूरी के शहीद स्थल पर शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में एकत्रित हुए और प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह माल और कांग्रेस नेता भगवती प्रसाद कुकरेती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के आस्था से खेलने का काम कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व विख्यात ज्योतिर्लिंग धाम श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण का दिल्ली में शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण केदारनाथ धाम का अपमान है। उन्होंने कहा कि भगवान का मंदिर कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन केदारनाथ जी के रूप में जो 11 बार ज्योतिर्लिंग है, इसकी प्राकृतिक बनाना अपराध है। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और 2013 में भारी आपदा का सामना करना पड़ा था, और ऐसे में एक बार फिर भाजपा द्वारा केदारनाथ के मंदिर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के आस्था से खेलने का काम कर रही है, उसका नतीजा है कि पहले भाजपा को अयोध्या में हराया गया, उसके बाद बद्रीनाथ में हार का सामना करना पड़ा और अब केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के आस्था और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करना बंद करे और अब लोग भारतीय जनता पार्टी की जुमरेबाजी में नहीं आने वाले, वो ना ही गुमराह होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश में होने वाले कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हरिद्वार के हर की पौड़ी से जय गंगे जय केदार यात्रा का शुरुआत करेंगे, जो हर की पौड़ी से पैदल शुरू होगी और केदारनाथ में जाकर केदार बाबा की पूजा दर्शन के बाद संपन्न होगी। इस यात्रा में कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता भी सम्मिलित होंगे। देखो, जो हमारे आस्था के स्थल है, चाहे वो केदार है, बद्रीनाथ है या जो भी मंदिर है, अगर इनको शिफ्ट किया जाता तो इतने दूर जाने की ज़रूरत क्या थी। ये केदारनाथ आज का नहीं है, कल का नहीं है, ये महाभारत काल से है। महाभारत में पांडवों ने इसका निर्माण किया और पांडवों को केदार ने अपना मुँह नहीं दिखाया। अगर आप थोड़ा दूर जाएं तो केदार जब प्रकट हुआ तो केदार ने अपना मुँह जमीन में धंसा और वो मुँह गया कहाँ, पशुपतिनाथ नेपाल, मुँह वहाँ है। आपने केदारनाथ का जो लिंग है, जिसको लिंग कहा जाता है, वो कुब्बड़ है यहाँ भैंस का पीछे का, उसी की पूजा होती है। और हम कहते हैं कि केदारनाथ को बचाओ। अरे केदारनाथ को कौन बचा सकता है? इतनी बड़ी आपदा आई, किसने बचाया उस केदारनाथ को? एक भीमशिला आई, उसके पीछे खड़ी हो गई। अब हमारी मैं तो अब बहुत कुछ बोल लूँगा, परंतु क्या फ़ायदा। अब ये है कि विपरीत बुद्धि विनाश काले, इस सरकार की जो है, इस पार्टी की है, सरकार की है, ये विपरीत बुद्धि हो रही है, ये इनसे छेड़छाड़ कर रही है और ये हिंदुओं की आस्था है। जिन हिंदुओं को ये आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू 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 राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, एक तरफ तुम हिंदुओं की जड़ काट रहे हो, हिंदुओं की आस्थाओं को ख़त्म कर रहे हो, तो क्या हमारा हिंदू धर्म जीवित रहेगा? इससे नहीं रहेगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस तरीके की छेड़छाड़ न की जाए, जो जहाँ है उसको वहीं रखा जाए। बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से हमने सुना है कि केदार धाम की, केदार मंदिर की दिल्ली में कोई संस्था, कोई ट्रस्ट जो है, वहाँ पर उसका शिलान्यास और भूमि पूजन जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से करवा दिया, ये बहुत कितना बड़ा एक जो आस्था का सवाल है इस देश का। जो हमारे 4 धाम है उत्तराखंड के, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, यमुनोत्री, गंगोत्री हो गया, उसके साथ इस तरह का छेड़छाड़ करना, जो कि 12 लिंगों में, ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम है, और उसका मंदिर आप दिल्ली बना रहे हो और ये कह के बना रहे हैं कि साहब जो हिंदू या जो लोग केदारनाथ आते हैं, जो चढ़ नहीं सकते वहाँ पर जो पैदल रास्ते पे, तो उनको हम दिल्ली में व्यवस्था करेंगे और वहीं से उनको विदा कर देंगे, आप अपने घर चले जाइए। मतलब जो उत्तराखंड का पर्यटन है, उत्तराखंड का जो व्यापार है, जो बेरोजगार है, हमारे शिक्षित लोग हैं, हमारी महिलाएं हैं जो वहाँ काम धंधा करती हैं, अपने छोटे छोटे उद्योग चलाती हैं, स्वेटर बुनने का काम करते हैं, जो बाकी काम करते हैं, वो चौपट पूरा हो जाए। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड से जो पलायन चाह रहा है, वो पूरा पलायन यहाँ से नीचे चला जाए और उत्तराखंड जो है जीरो हो जाए। आज पूरा उत्तराखंड चिंतित है, पूरा उत्तराखंड के लोग आज सड़कों पे आ रखे हैं, हमारे जो पुजारी लोग हैं वो सड़कों पे हैं,
किस तरह से जो उनके हिंदुओं की भावना पे जो ठेस पहुंचाई है, जो हमारा आस्था का प्रतीक केदारनाथ धाम है, जो हमारे धाम है, उनके साथ इस तरह से छेड़छाड़ की जाए तो कहीं भी उत्तराखंड की जनता जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। ये शहीदों की धरती है, शिव की धरती है। शिव के साथ छेड़छाड़ करोगे तो शिव जो तांडव दिखाएगा, जो उसने 2013 की आपदा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, वो तांडव अगर एक बात दोबारा उन्हें दिखा दिया कि तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा, ये पनपने वाला नहीं और न ये लोग पनपने वाला। इनको अभी भी होश नहीं आ रही कि इस चुनाव में देखो, अयोध्या गया, बद्रीनाथ गया, अब केदारनाथ भी इनके हाथ से जाएगा। जब ऐसे लक्षण इनके होंगे कि जो छेड़छाड़ करेंगे आस्थाओं से, तो ये कहीं पर भी जनता इन्हें माफ़ नहीं करे, वो भगवान भी इनमें माफ़ नहीं करेगा। पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष द्वारा निर्देश किया गया है कि सभी जगह पर धरना प्रदर्शन, पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी तहत मसूरी में भी आज सांकेतिक धरना दिया गया। आप देख रहे होंगे कि किस तरह भाजपा हमारे हिंदू धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रही है। वो आज सबके सामने खुली किताब के रूप में आ गया है। किस तरह से वो केदारनाथ बाबा को उठाकर कहते हैं हम दिल्ली में केदारनाथ बाबा की स्थापना कर देंगे, तो किस तरह से आप धामों की छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व में भी इस तरह से प्रकृति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी, तो किस तरह की भीषण आपदा का सामना उत्तराखंड को करना पड़ा था। तो हमारा तो यही कहना है कि धर्म की राजनीति करना बंद करो। कभी अयोध्या के नाम पे अयोध्या वासियों ने जवाब दिया इस बार भाजपा को, वहां से भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। बद्रीनाथ से उन्हें चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। कलियर शरीफ से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और आने वाले समय में केदारनाथ जी का भी चुनाव होगा। हमें संतावना है उन जो वहाँ की विधायक थी, लेकिन आने वाले समय में वहाँ भी उपचुनाव होगा और केदारनाथ की जनता वहाँ भी कांग्रेस को जिताकर भेजेगी। मैं बताना चाहूँगा कि अभी ये अभियान रुकने वाला नहीं है। 24 तारीख से हर की पैड़ी से जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी, जो पैदल यात्रा शुरू होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा 24 को हर की पैड़ी से वो यात्रा शुरू होगी और केदारनाथ मंदिर पर जाकर वो पूजा अर्चना के बाद वहाँ पर समाप्त की जाएगी। उसका निरंतर पूरे प्रदेश की जनता को और पूरे इंडिया अलायंस को जोड़कर ये यात्रा निकाली जाएगी, जिससे पूरे प्रदेश में कम से कम जनता को तो पता लगे कि हर बार धर्म की राजनीति पर जिस तरह भाजपा अपनी राजनीति की रोटियां सेकती है, आज वो उसी सनातन धर्म और वो उसी हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रही है, जिस हिंदू धर्म के लिए वो हमेशा आगे आने की बात करती है, रहने की बात करती है। तो आज हमारी आस्थाओं से छेड़छाड़ न करे। अब जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली, उनके जुमलों में नहीं आने वाली। आने वाले कोई भी चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे प्रदेश में हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो, तो भाजपा को करारी शिकस्त का सामना अब करना ही पड़ेगा।